खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए प्रभाग 8 में मौजूद है हम। और इस प्रभाग 8 के समाज सेवक, जन सेवक जनाब साजिद अंसारी साहब, उन्होंने इस मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मोमिनपुरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर तीन ऐसे जगह है, तीन ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम है, SIR का जो वोटर यादी को मुकम्मल किया जा रहा है बगैर किसी गलती के वोटर आईडी को बनाने की एक कोशिश की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये काम हो रहा है। यहाँ पर परभनी शहर के अंदर हर जगह पर ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो खास बात है वो दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लाए हैं। ये मोमिनपुरा की मस्जिद है और इस मस्जिद का ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर इस प्रभाग के जो कॉरपोरेटर है साजिद अंसारी साहब, उनके कोशिशें आप देखिए कि कितना ज़्यादा वो अपने वोटरों से, अपने वार्ड के लोगों की खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं कि 1 नंबर यहाँ पर टेबल है, 2 नंबर टेबल है और ये 3 नंबर टेबल है। और तीनों टेबल इसलिए बनाए गए हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा है प्रभाग 8, और इस प्रभाग 8 के जो 20-22 हज़ार वोटर है उनको परेशानी ना हो, इसलिए उनको पीने के लिए यहाँ पर फिल्टर का ठंडा पानी यहाँ पर रखा गया है, बैठने के लिए चेयर्स है। और ख़ास तौर पर जो BLO की परेशानी होती है, BLO को जो एक एक घर जाना पड़ता है, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उनको यहाँ पर आराम से AC के अंदर, फैन के अंदर बैठकर, चेयर्स और टेबल पर बैठकर बड़े इत्मीनान से वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे ही काम परभनी शहर के हर प्रभाग में होना चाहिए। साजिद अंसारी जिस तरह से अपने लोगों की, अपने वार्ड की खिदमत कर रहे हैं, ऐसे ही हर प्रभाग के कॉरपोरेटर्स ने अपने लोगों के लिए ऐसी सहूलतें देनी चाहिए और BLO को भी आसानी होगी और आपके जो प्रभाग का जो काम है SIR का, वो अच्छे से होगा। और लोगों में जो SIR को लेके जो बेचैनी है, जो घबराहट है, वो भी दूर होगी कि SIR एक प्रक्रिया है जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है SIR का, जो खास तौर पर विशेष मतदार यादी का जो काम हो रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभाग 8 के लोग हैं, खास तौर पर BLO है। और साजिद अंसारी साहब ने ये 3 ऑफिसेस यहाँ पर बनाए हैं जिसमें कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बैठने के लिए चेयर्स और फैन का इंतज़ाम है, लाइट्स है, पीने के लिए साफ और फिल्टर का पानी रखा गया है। तो ये ये जज्बा दिखाता है साजिद अंसारी साहब का कि वो कितना ज़्यादा अपने वार्ड के लोगों की खिदमत कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा उनका ख्याल वो रखते हैं। आइए बात करते हैं BLO से जो यहाँ पर अभी लोगों का SIR प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। BLO सर, काय सांगणार, कसं काम चालू आहे आणि इथले जे नगरसेवक आहे त्यांनी कशी सुविधा करून दिली, ते किती छान झालं आपल्यासाठी, काय सांगा? नमस्कार, मी लक्ष्मीकांत हट्टेकर, 96 परभणी अंतर्गत 167 या यादी भागाचा मी BLO म्हणून काम करतो आहे. इथे काम करत असताना या आमच्या प्रभागाचे नगरसेवकांनी इथल्या सर्व नागरिकांच्या सोयीसाठी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन अंतर्गत त्या मतदार याद्यांचं जे पुनरीक्षण कार्यक्रम जो आहे त्यात मॅपिंग तर झालेली आहे, पण हे न्यूमरेशन फॉर्म भरण्यासाठी त्यांनी आम्हाला एकाच छताखाली ही सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. 122, 123, 167 आणि 168 असे 4 यादी भाग क्रमांकाचे काम येथे चालू आहे आणि टोकन पद्धतीनं आम्ही रीतसर सुयोग्य पद्धतीनं हे कामकाज येथे करताना इथे पाहतोय आणि इथल्या नगरसेवकांनी हे उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो आणि हे व्यवस्थित काम चालू आहे. सर, लोकांमध्ये कसं पाहता या मतदार यादीमध्ये नाव समावेश करण्याचा उत्साह आहे काय भय आहे, काय सांग? नक्कीच सर्वांचा उत्साह ओसंडून वाहतोय. सर्व मतदार हे अतिशय उत्साहानं आणि आपलं नाव यादीमध्ये आहे आणि ते परत आपल्याला व्हेरीफाय करून घ्यायचं आहे आणि न्यूमरेशन फॉर्म भरून घ्यायचा आहे. यासाठी सर्व मतदार रांगा लावून आणि वेळ देऊन हे सर्व आपलं राष्ट्रीय कार्य समजून आपला हक्क बजावताना, आपलं कर्तव्य बजावताना दिसत आहेत. प्रतिनिधी पण मदत करत आहे. हो, त्यांचे प्रतिनिधी पण आपल्याला इथे मदत करताना दिसत आहेत. याच्यात काही घाबरण्याचं काम नाहीये. व्यवस्थित, मुक्तपणे, निपक्षपातीपणे आपण आपलं न्यूमरेशन फॉर्म भरू शकता. BLO मार्फत हे आपण काम
नवीन मतदार ज्याचं नाव नसेल यादीमध्ये तर त्याचं नाव समावेश होणार. नवीन आणि मतदारांसाठी त्याचं मतदारांनी सुद्धा घाबरण्याचं काही कारण नाहीये. ज्यावेळेस त्यांचं नाव मतदार यादीमध्ये समाविष्ट होईल, त्यांचाही वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार या यादीमध्ये केलेला आहे. त्यामुळे कोणीही नवीन मतदारांनी सुद्धा घाबरून जायचं काही काम नाही. SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ये काम शुरू हुआ है, जिसका मकसद है कि यादियों को दुरुस्त करना और जिनके नाम इलेक्शन यादी में नहीं है उनके नामों को उसमें शामिल करना है, और 2002 में जिनके नाम है उनको कंटिन्यू करना है, नामों के करेक्शन करना है, जिन लोगों का इंतकाल हो गया है उन लोगों के नामों को निकालना है। ये एक प्रक्रिया है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, और यहाँ पर तारीफ करनी होगी साजिद अंसारी साहब की। और इनके काम को देखते हुए ये मिसाल पूरे शहर में होनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए तमाम कारपोरेटर्स ने कि अपने अपने वार्डों के अंदर वो अपने वार्ड के लोगों की सहूलत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ही छत के नीचे ये जो SIR की जो काम है, इस काम को आसान बनाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए साजिद अंसारी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, जो ये काम आपने अपने वार्ड के लोगों की सहूलत के लिए किया है SIR का। कितना अच्छा ये काम है, और लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो इस SIR के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपना जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो डाले, जिनके है वो दुरुस्त करे, क्या कहें? माशाल्लाह, ये जो काम हमने स्टार्ट किया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलकर एक प्रोसेस है। उसको हमको गवर्नमेंट ने हमको ये बताया कि भाई आपको ये सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने सिस्टम के तहत ये काम स्टार्ट किया, और इसकी आप लोग सब जानते हैं कि लास्ट महीने में इसकी SIR की मैपिंग भी हो चुकी है, और मैपिंग में बहुत सारे लोगों ने मैपिंग भी करवाई, पर बहुत सारे लोगों की मैपिंग से इनकरेक्ट मैपिंग हुई। तो अब ये सेकंड स्टेज है, उसमें हमको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिए जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इसमें आपको अपना नाम, अपना वोटर ID नंबर, फिर आधार कार्ड नंबर, फिर उसमें किससे आपको उसको मैपिंग करवाना है कि मदर से या फादर से, ये हर चीज़ वो फॉर्म में है। तो मदद के लिए और ये जो प्रोसेस है, इसको अपने को एक हम सबको मिलकर एक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है कि ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि ये हमारा वोट का अधिकार है। अगर हमसे वोट का अधिकार छीन लिया जाए तो आगे हम अपनी यूनिटी, अपनी ताकत नहीं बता सकते। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि हर फर्द से, हर आदमी से, हर घर के हर फर्द से, चाहे वो कोई भी समाज का हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, इस SIR को अपने को बहुत इम्पोर्टेंट समझकर काम करना है। जैसा कि अगर SIR का प्रोसेस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने BLO से आप राब्ता करें, उसको समझ कर ले कि ये करना कैसा है। तो हमने इस ज़िमन में अपने वार्ड नंबर 8 में हमने पूरे BLO से बात की, उस प्रोसेस को समझा, और हमने इस मोमिनपुरा ब्रांच नंबर 1 में यहाँ पर सब BLOs को जमा किया। उनसे हर BLOs को हमने एक पर्सनल सेपरेट रूम दिया है, 4 BLOs को 4 टेबल दिए हैं, और सबको एक स्टेशनरी और कंप्यूटर और एक प्रिंटर, हम हमारे तरफ से एक न्यू प्रिंटर्स भी हमने दिए हैं, ताकि पब्लिक को इससे कोई तकलीफ ना हो, कि हर चीज़ की सुविधा उनको एक एक छत के नीचे मिल जाए। 29 जुलाई तक तो ये प्रोसेस को अपने को BLOs को घर घर जाकर करना था, पर कैसा है, अब बारिश के दिन है और लोगों BLOs के पास यादी भी अलग अलग है उनको और इस यादी में बहुत सारे नाम हैं, तो लोग बोलते कि भाई कहाँ जाए, हम कैसा करें। तो हमने इसको एक छत के नीचे, इस पूरे सिस्टम को एक छत के नीचे लाकर जमा किया है, ताकि लोगों को इसकी आसानी हो। और मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि अपने घर के हर फर्द को, जो इलेक्शन में जिसका नाम है और 2002 में जिसका नाम है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ और इस प्रोसेस को करवाए। और फोटोग्राफ जो आपको लगानी है, एक वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोज़ चाहिए,
उसमें फ़ोटोज़ पुरानी ना हो, फ़ोटोज़ एकदम क्लियर फ़ोटो चाहिए ताकि वो करेक्ट फॉर्म भरा जाए। और ये टोटल प्रोसेस को अपने को 1 महीना है, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसको हमको कंप्लीट करना है। तो मैं आप तमाम से, हर फर्द के, महाराष्ट्र के चाहे परभनी के हो, हर फर्द से अपील करता हूँ कि इसको इम्पोर्टेंट समझकर इस काम को करें ताकि हम आने वाली मुसीबतों से और परेशानियों से बचें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। प्रभाग 8 में जो बीएलओ अपना काम कर रहे हैं एसआईआर को लेकर, और हमारे साथ एमए बशीर साहब है जो बीएलओ है प्रभाग 8 में, उनका जो काम है वो कैसे चल रहा है और जो सहूलतें बीएलओज के लिए, 4 बीएलओज यहाँ पर साजिद अंसारी साहब ने, उनके मोमिनपुरा जो ये उनका ये वार्ड है, और उन्होंने उनका ये ऑफिस है, उसके बाजू का एक ऑफिस और साइड में एक ऑफिस, ऐसे 3 ऑफिसेस में 4 बीएलओज को बिठाया गया है ताकि लोगों को आसानी हो सके और जिसका जहाँ पर हो नंबर हो वहाँ पर आसानी से कर सके काम। पीने का पानी, बीएलओस के लिए बैठने के लिए यहाँ पर टेबल, चेयर और एसी में बैठ के आराम से वो अपना काम एसआईआर का पूरा कर रहे हैं। बतौर एक समाज सेवक के तौर पर साजिद अंसारी साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। बात करते हैं सर, कितना अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है साजिद अंसारी साहब के ऑफिस में और उनके प्रभाग 8 में एसआईआर को लेकर। एसआईआर जो है एक अहमियत भरा मामला है। पिछले अक्टूबर से हम इसके लिए काम कर रहे हैं और प्री मैपिंग पहले हुई और अब ये एक्चुअल मैपिंग हो रही है। पब्लिक को इसके बारे में मालूमात भी कम है, लेकिन और दूसरा ये बारिश का मौसम है, इस चीज़ के लिए हम काफ़ी परेशान थे। जुमेरात के दिन, पिछले जुमेरात को कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हुई, काफ़ी सारे बीएलओ को ट्रेनिंग कम मिली। हम भी वहीं पर थे, आग लग गई, ट्रेनिंग बीच में रह गई, आप भी वहाँ पर थे, मेरी मुलाकात हुई। उस दिन से हम लोगों को फ़िक्र थी कि बारिश का मौसम है, ये जो एनुमरेशन फॉर्म है 1000-1200 हर बीएलओ के पास, एक-एक के 2-2 कॉपी है। अगर ये पानी, हम डोर टू डोर विज़िट करना है इसको, और हम अगर डोर टू डोर विज़िट करते हैं, तो हमारे पास क्या-क्या तकलीफ़ें आएँगी, ये हम सब बीएलओज़ के बीच में ये चीज़ का जो है चालू था। हमने कोशिश की, अगर हम डोर टू डोर जाते हैं तो फॉर्म ख़राब होने का डर है, कोई लोग मिलेंगे, कोई घर पे नहीं मिलेंगे। लेडीज़ वही बोलेंगी वो घर पे नहीं है, आप कल आओ, परसों आओ, इसमें काम वो स्लो हो जाएगा। बारिश की वजह से इतने फॉर्म्स को कैरी करना और घर-घर घूमना उतनी हिफाज़त से, फिर उसको हमको ऑनलाइन करना है, फिर यही रिकॉर्ड कलेक्टर ऑफिस तक वापस पहुँचना है, इलेक्शन विभाग तक वापस पहुँचना है, सारी मसले थे। हमने इस चीज़ के लिए नौजवान मोमिनपुरा से बात की। नौजवान मोमिनपुरा में काफ़ी सारे लोग तैयार थे हमारी मदद के लिए। कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल साजिद अंसारी, ये खुद चलते हुए आए और उन्होंने इस चीज़ के लिए बताया कि भाई आपको जो फैसिलिटीज़ लगेंगी, जिस तरह की फैसिलिटीज़ लगेंगी, हम देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमको 2 सहायक मिले जो अभी तक जॉइन नहीं हुए, हम अकेले काम कर रहे हैं। तो नौजवान मोमिनपुरा के कुछ बच्चे, नौजवान लड़के अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ दिन भर यहाँ साथ रहे। फिर काफ़ी सारी चीज़ों की अड़चन थी, हुकूमत की तरफ से कुछ मख़सूस चीज़ें मिली, बाकी सारी स्टेशनरी है या ज़रूरत को लगने वाली चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ फ़ील्ड पे काम करूँगा, तो मैं अपने घर से कंप्यूटर लाकर यहाँ पर काम नहीं कर सकता, बार-बार छोड़कर मुझे जाना है। तो हमारे लिए इन लोगों ने यहाँ पर कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ वक़्त पे, आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लाइट अगर गई तो इन्वर्टर है, ये सारी चीज़ों की जो है सुविधा है और बच्चे खिदमत के लिए है, पानी है, सारी चीज़ों का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से ये प्रोग्राम चालू हुआ, कल तो हमारा सब सेटअप में था। ये एक्चुअल में प्रोग्राम है 29 जुलाई तक, इसकी लास्ट डेट है। लेकिन हम लोगों का तरीक़ा क्या है कि 20 से 22 जुलाई तक इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारे पास जो एएसडी है, एब्सेंट लोग हैं, शिफ्टेड है, कहीं दूसरी जगह जाकर रहे या डेड है, इन लोगों की जो मैपिंग बाकी रहती है, फिर हम वो डोर टू डोर 1 हफ़्ता करेंगे। हर डोर टू डोर की तो बच जाता है, हमारे पास टारगेट होता है 100 लोग हैं, 120 लोग हैं, किस जगह रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और ये नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने पहले भी मदद की और इंशाल्लाह वो आगे भी मदद करेंगे। तो इन लोगों की मदद से उन तक पहुँचकर उन लोगों की मैपिंग को यकीनी बनाएंगे। और पब्लिक से मैं इतनी अपील करूँगा कि आप लोग हाँ, एसआईआर तो कंपल्सरी है। बीएलओ आपको क्या चीज़ बता रहे हैं, पहले वो सोचने की और सुनने की और समझने की कोशिश करो। मतलब लोग आ जा रहे हैं कि हमारा उड़ गया, डिलीट हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये अल्फाज आपके पास रखो, अब्बा का नहीं है, अब्बी का नहीं है। इन चीज़ों के लिए आपके बीएलओ आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। वो उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड है,
2002 का है, 2025 का है। वो अपने तरीके से आपको जितना सेफली आपका काम कर सकेंगे, दूसरा कोई ना समझ सकेगा ना समझा सकेगा। क्योंकि ये वेल ट्रेन बीएलओ रहते वेल हैं, ट्रेन बीएलओ है, एक वक्त से काम कर रहे हैं, हम लोगों को मालूम है किस चीज़ को किस तरह ढूंढा जाए। मकसद है एक साफ सुथरी मतदार यादी बनाना, हाँ, एसआईआर का एक डुप्लीकेट नाम उड़ाए जाए, आसान भाषा में आसान समझा भाषा जाए में, कि हाँ, साफ सुथरी, स्पेशल डबल नाम इंस्ट, नहीं, हाँ, मरे हुए लोगों का नाम नहीं, हाँ, जो जहाँ पर एक्चुअल में रहता है वहीं पर उसका वोटिंग हो, ऐसा इसका हाँ, मतलब है। तो इससे स्पेशल, डरने की बात नहीं है इसमें ऐसा। डरने की कोई बात नहीं, किसी का नाम उड़ेगा, बहुत सब दोनों, हाँ, किसी का नाम उड़ेगा, किसी का नाम निकाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन टारगेट है कि आप तमाम लोगों के ये एसआईआर के फॉर्म भरे जाएँ, ये ऑनलाइन हो जाए, 29 से पहले ये ऑनलाइन होंगे, तो उसके बाद एक 5 तारीख को ड्राफ्ट यादी आएगी, उसके हिसाब से आपकी हियरिंग लगेगी। हियरिंग में ऐसा कोई, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं। हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स वो किस तरीके के कैसे होंगे, आपके बीएलओ आपको खुद बताएँगे। आपके नोटिस ला के देंगे, नोटिस के साथ आपको समझाया जाएगा कि इस तरह के कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जहाँ पर आपकी हियरिंग होना है, जिस दिन होना है वो बताया जाएगा। बीएलओ आपके साथ, आपकी खिदमत में उस दिन भी रहेंगे। आपकी हियरिंग कराकर आपको वापस भेजना हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी। वापस, और आपका नाम वापस यादी में आ जाएगा अगर किसी का नहीं है तो। कि नाम जिसके है उनके रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, नहीं वालों का तो मसला नहीं है। हाँ, 2002 में भी अगर यादी में नाम नहीं था, आपकी मैपिंग नहीं हुई, यहाँ पर आपके बीएलओ आपके लिए मदद करेंगे। वो जो जिस तरह से कहते हैं, आप उस तरह से फॉर्म भरने के लिए तैयार रहें सिर्फ, मामला ये है। बाकी रहा मोमिनपुरे के नौजवान और कारपोरेटर साजिद अंसारी सर, इनका मैं तहे दिल से, मेरे और मेरे साथ के तमाम बीएलओ, यहाँ पर 4 बीएलओ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। 4 बीएलओ यानी हम तकरीबन 5 से 6,000 वोटर्स को कवर यहाँ पर कर रहे हैं। तो इतने लोगों के लिए एक जगह पर कैंपस करना, ये तकलीफ इतनी थी, 2 नाम अगर फैमिली में माँ-बाप के मेरे पास है, तो बच्चों के नाम रवि सर के पास है। तो वो इधर जाएँगे, उधर आएँगे, कब जाएँगे, कब आएँगे, कितना एक ही टाइम लाइन में डालेंगे। दोनों आना, हाँ, गली में आना, एक घर हाँ, पे आना। हाँ, मैं यहाँ बैठूँगा, रवि साहब उधर एक चबूतरे पे बैठ के काम करेंगे। सारे मसले इस तरह के आएँगे, इसलिए ये हमारे लिए सुविधा की गई। और ये जितना किया गया, मैं लोगों के लिए इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ता और तमाम अवाम का भी इसके लिए शुक्रगुज़ार होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के आसानी मौके कर पर, दी उनके तौर पर। हाँ, इस तरह के मौके पर इतनी आसानी और इतनी मेहनत करना, वो भी जानते हैं, साजिद अंसारी भी और मैं भी जानता हूँ, और यहाँ के नौजवान बच्चे भी जानते हैं कि रात में 2-2 3-3 बजे तक जाग के हम लोगों ने इस चीज़ के लिए तैयारी की। ये फॉर्म उसके लिए तैयारी की, इस जगह के लिए, इन दुकानों के लिए, इन चीज़ों के लिए तैयारी की। जिन लोगों की हमने दुकानें इस्तेमाल की है, नदीम भैया है, साजिद भाई है, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया। और गली के जो नौजवान बच्चे, साथ में साजिद अंसारी जो हमारे कारपोरेटर है और हमारे एक्स कारपोरेटर है, ये सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर किसी पार्टी का, किसी मज़हब का, किसी चीज़ का नहीं। मैंने इस चीज़ को देखा। एक मैं गवर्नमेंट की जो जी, पॉलिसी है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। एसआईआर की, वो कंप्लीट बस ये कंप्लीट करना है, बीएलओ की आवाज़ पे, बीएलओ के का मदद करने के लिए, हुकूमत का मदद करने के लिए यहाँ के नौजवान बच्चे तैयार हैं और काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। मैं इस चीज़ के लिए तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए सैयद सलीम सर है, जो एसआईआर की जो यहाँ पर सुविधा रखी गई है, जो इंतजामात किए गए हैं साजिद अंसारी साहब, समाज सेवक प्रभाग 8 के, इनकी तरफ से, वो सलीम सर देखते हैं। सलीम सर, कितना अच्छा ये कदम है, लोगों का कैसे रिस्पांस मिल रहा है प्रभाग 8 के कि ये एक ही छत के नीचे तमाम लोगों को यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने का मौका दिया है जी। साजिद अंसारी? हमारे जो कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 8 के साजिद अंसारी, इनका उद्देश्य ये था कि ये जो 4 बीएलओ यहाँ पे दिए हुए, 122, 123, 167, 168, इसमें अमूमन होता क्या है कि एक ही फैमिली के मेंबर के जो लोग होते हैं, वो अलग-अलग प्रभाग में रहते हैं और वो बीएलओ की लोकेशन अलग-अलग होती है। जिसकी वजह से कि चारों को एक जगह लाए और जो ज़ईफ़ लोग हैं, इनको परेशानी ना जाए, वो एक ही छत के नीचे। और सेकंड थिंग ये थी कि अभी बारिश का सीज़न था, जिसमें बीएलओ की जो इम्पोर्टेंस पेपर है, आज पूरा माजरा जो घूम रहा है, पेपर्स के इर्द-गिर्द घूम रहा है, आप देखते होंगे। तो वो एक छत के नीचे आया। इसी के साथ हमें यहाँ प्रिंटर की ज़रूरत थी, कंप्यूटर की ज़रूरत थी, इन्वर्टर की ज़रूरत थी, वाईफ़ाई की ज़रूरत थी। यहाँ के कॉरपोरेटर साजिद अंसारी, ये सब चीज़ें इन्होंने मुहैया कराई और इसका मैनेजमेंट अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ और उनके सरपरस्ती में देख रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ के जो वार्ड नंबर के लोग हैं, इनको काफ़ी आसानी जाएँगी इंशाल्लाह। और टोकन वाइज़ सिस्टम साजिद अंसारी ने यहाँ पे रखा है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ नहीं हो रही है। टाइमिंग दी जा रही है, लोग पर्टिकुलर अपने टाइमिंग पे आ रहे हैं और अपना प्रोसेस पूरा करके जा रहे हैं। कब से कब तक टाइमिंग है और लास्ट डेट? इसकी लास्ट डेट है 29 जुलाई।
लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये 22 जुलाई तक ख़त्म हो जाए, पूरे जितने हैं। हाँ, कि हमारा यही है कि 22 जुलाई तक ये ख़त्म हो जाए, ताकि इसके बाद जो किसी की डेथ हुई है या इसमें कोई मिल नहीं रहा है, तो सर्चिंग पीरियड का टाइम रखा है। सबसे क्या अपील करेंगे? मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ की जो अवाम है वार्ड नंबर 8 की, वो आए, इत्मीनान से बैठे, टोकन नंबर ले। बीएलओ आप ही के लिए बैठे हैं और हम भी आप ही के लिए बैठे हैं। आपकी, हाँ, यहाँ पानी की सुविधा है, बैठने की सुविधा है, यहाँ इवन एसी रूम है, आप वहाँ पे वेटिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। खाली बीएलओ से अच्छा बिहेवियर करे ताकि आपको भी अपनी जो चीज़ है वो अच्छे से फॉर्म फिलअप हो सके। एक्चुअली होता है कि वो इरिटेट हो जाते हैं अगर बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है। प्रभाग 8 में हम इस वक्त मौजूद हैं और इस प्रभाग 8 के समाज सेवक साजिद अंसारी साहब, उन्होंने इस प्रभाग के लोगों के लिए आसानी कर दी है कि मोमिन पूरा मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर जो एसआईआर का काम हो रहा है उसको आसान बना दिया है। एक ही जगह पर वार्ड के लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं रखी गई है। हमारे साथ प्रेस फोटोग्राफर कबीर अंसारी साहब है, उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, कितना अच्छा ये काम है कि एक तो एसआईआर को लेके लोग वैसे ही डरे हुए थे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये एक गवर्नमेंट का काम है और एक मतदान यादी को दुरुस्त करने का अगर कुछ समझा जाए तो काम है। क्या बराबर। नहीं, बहुत बढ़िया काम करे यहाँ के जो साजिद हमारे वार्ड के वार्ड मेंबर है, ऐसा काम कहीं भी नहीं हुआ। जो तो पूरा नया सिस्टम दिए उन्होंने, लोगों को भी आसानी हो गई और वोटरों बे लोगों को भी हो गए, वोटरों को भी आसानी हो गई, और महल्ले में ऐसा अभी तक कहीं देखा ही नहीं मैंने। यहाँ पे साजिद अंसारी का बहुत अच्छा काम है और हर वार्ड में भी ऐसा ही होना चाहिए। हर नगर सेवक ने काम करना है ऐसा, जो है तो साजिद अंसारी जैसा किया। और यहाँ पे भी नाली ये वो बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका जितना भी तारीफ करे उतना कम है। हमारे साथ मोहम्मद शमशाद अहमद सर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस प्रभाग 8 में साजिद अंसारी साहब ने जो एसआईआर को लेके यहाँ पर खिदमतें फराहम की है, क्या कहें? सर, साजिद अंसारी की तो तारीफ़ के लिए अल्फाज कम पड़ते। उन्होंने बहुत यहाँ पर नौजवान बच्चों को लेके बहुत अच्छे काम किए, और जो यहाँ पर इंतज़ाम किया गया ये काबिल तारीफ़। कंप्यूटर ऑफिस, यानी कि पूरे लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, ये सारे काम जो है तो पूरे 3 ऑफिस बनाए हुए, ये बहुत अच्छा काम किए। लोगों को ज़री भी तकलीफ़ नहीं हो रही और लोग हंसी खुशी आकर अपना जो है तो एसआईआर करके यहाँ से जा रहे। रही बात, अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे, जिनके 2002 के यादी में नाम नहीं है, उनका क्लियर नहीं हो रहा। यानी कि जो उनको मैसेज मिलना चाहिए, यानी कि सही उनका आगे क्या करना है, अगर उसके बारे में ज़रा भी ध्यान देंगे तो जो लोग परेशान हैं तो उनकी परेशानी दूर होगी। और रही मैंने अभी जो बात आपको बताया कि ये जो फॉर्म मराठी में भरा जा रहा है, तो उसमें आगे इंग्लिश में जो मिस्टेक होती, वो मराठी इंग्लिश लैंग्वेज में जो, हाँ, लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक अगर वो होती है, पहले लोग जो है तो करेक्शन कर करके थक गए, अब उनकी कैपेसिटी ख़त्म होते जाती। इसका भी ध्यान रखना इस पे भी थोड़ा बीएलओ ने भी और हमारे साजिद अंसारी ने भी, ये लोगों ने ज़रा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि भाई इसमें कोई मिस्टेक ना हो, बस लोग इससे ज़्यादा परेशान ना हो। अच्छा काम बहुत बढ़िया है। हर काम में अलग एसआईआर का भी अलग सब अच्छा करे। बहुत लोग खुश है उनसे, और इतना सिस्टम अच्छा करे कि क्यों गड़बड़ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, सब अपने अपने टाइम पे आ रहे जा रहे, कोई टेंशन ना। उनका हम शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ प्रभाग 8 के नागरिक मोहम्मद जाकिर अंसारी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, कितना अच्छा ये कदम है आपके प्रभाग के समाज सेवक साजिद अंसारी साहब ने, एक ही छत के नीचे एसआईआर के काम को इतना आसान बना दिया है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा काम किया है साजिद अंसारी यहाँ पर। बारिश के दिनों में भी बहुत बीएलओ आउट ऑफ रहते थे या फिर अलग अलग इसमें स्कूलों में रहते थे ड्यूटियों को, उनको उतना हर घर डोर डोर जाकर बारिश में उनको वहाँ पर पब्लिक के लिए सर्विस देना मुश्किल होता था। लोगों के लिए भी आसान हो गया। और ये जो सेटअप लगा है साजिद ने, मुझे लगता है कि परभनी में फर्स्ट ऐसा कॉरपोरेटर है जिसने खुद से एक मिसाल कायम की है कि ये सिस्टम को जो अलाउ किया, पब्लिक जो इसके अंदर जो कंफ्यूज हो रही थी, पूरा कंफ्यूजन एक छत के नीचे उन्होंने दूर कर दिए, उनका सब डर निकल गया और एसआईआर की प्रक्रिया बहुत आसानी से फिलअप हो रही है। आज लगभग 55 से 60 फिलअप हो चुके हैं फॉर्म, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मुझे तो लगता नहीं कि 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह हमारा वार्ड कवर हो जाएगा।